भिवंडी का नंबर 1 फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट, जो अपनी हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स के लिए जाना जाता है, अपने नए कस्टमर्स के लिए लाया है एक बम्पर फेस्टिवल ऑफर। अब सिर्फ 1499 में 60 MB का हाई स्पीड कनेक्शन, वो भी पूरे 3 महीनों के लिए, जिसमें कोई हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। साथ ही मिलेगा 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। तो आज ही ज्वाइन करिए इंफ्रानेट और अपनी जिंदगी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बूस्ट दीजिए। इंफ्रानेट, जो भिवंडी को रखे हमेशा कनेक्टेड। भाई, आज हमने समाजवादी ईस्ट में समर्थन दिया, इसके बारे में सबसे पहले सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर आए, और हमारी इस ऑफिस के अंदर मैं विद्यमान आमदार रईस शेख साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारे न्योता जो हम लोगों ने दिया था उसको एक्सेप्ट किया और वो यहाँ पर आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ हमेशा अपनी सामाजिक राजकीय भूमिका लेती है, और भिवंडी ईस्ट के अंदर, भिवंडी वेस्ट के अंदर भी हम लोगों ने राजकीय भूमिका ली है। भिवंडी वेस्ट के अंदर जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने मन से ऐलान किया कि वहाँ पर भिवंडी वेस्ट के जो MIM के आमदार है, MIM के उम्मीदवार हैं, जनाब वारिस पठान साहब को हम लोगों ने पाठिंबा दिया है। उसी तरीके से भिवंडी ईस्ट के अंदर रईस भाई ने जो वर्क किया है, रईस भाई ने जो काम किया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने भिवंडी ईस्ट के अंदर समाजवादी पार्टी के विद्यमान आमदार रईस शेख साहब को भिवंडी ईस्ट से समर्थन देने का फैसला किया। ये फैसला तमाम महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के सभी पदाधिकारी, सभी प्रणीत संगठना, जितनी भी वाहतूक संगठना है, कामगार संगठना है, महिला संगठना है, जितनी भी हमारी संगठनाएं हैं और जितनी भी उसकी शाखाएं हैं, तमाम शाखाओं के अध्यक्ष, तमाम जिम्मेदार लोग सबसे मिल के बैठ के एक डिस्कशन करने के बाद में एक हम लोगों ने हमारी कुछ मांगे थी, हम लोगों ने रईस शेख साहब के सामने रखी थी उनके सामने, और उन मांगों को रईस साहब ने विस्तार से पढ़ा है, और उस विस्तार से पढ़ने के बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मैं बिल्कुल विधानसभा के अंदर ये मुद्दे प्रायोरिटी पे उठाऊंगा। हम लोगों ने इस बेस के ऊपर रईस शेख साहब को समर्थन देने का काम किया। तो सर बताएंगे क्या क्या है आपकी मांगे? इसमें करीबन 7-8 मांगे हैं इसके अंदर। जैसे कि एक हमारे बड़ी आंदोलन हम लोग कर रहे थे टोरेंट के खिलाफ, जिसमें हम लोग की मांगनी थी कि 200 यूनिट भिवंडी शहर के अंदर हमको फ्री मिलना चाहिए। एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि अदर राज्य के अंदर 200 यूनिट फ्री है। सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला महाराष्ट्र है। उसके अलावा भी महाराष्ट्र के अंदर बिजली के लिए सबसे बड़ी मारामारी चल रही है। तो 200 यूनिट फ्री हो जाएगी तो भिवंडी शहर के अंदर जो मज़दूर, गरीब, वंचित लोग हैं, जो मज़दूर तबका है, उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि वो यूनिट में अगर हम देखें तो 100-150 यूनिट के ऊपर इमरान साहब का और दक्कन मुस्लिम सेवा संघ का, उनके तमाम पदाधिकारियों का, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भिवंडी ईस्ट में समाजवादी पार्टी और रईस शेख को समर्थन दिया है। और दक्कन मुस्लिम समाज के जो भी प्रश्न है जो उन्होंने मुझे बताए हैं, एक्चुअली वो पूरे समाज के हित के हैं, वो पूरे भिवंडी के और महाराष्ट्र के हित की बातें हैं। जहाँ तक पावर का सवाल है, 200 यूनिट फ्री देना ये हमारी भी मांगनी रही है, लेकिन अब और ताकत से हम उठाएंगे। उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, और अगर हम उस सरकार को समर्थन देते हैं तो समाजवादी पार्टी की ये मांग रहेगी कि 200 यूनिट तक जो कंजम्पशन होता है उसको महाराष्ट्र में फ्री किया जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम भी जब प्रचार में जाते हैं या लोगों के घर जाते हैं तो एक ही समस्या समझ में आती है कि लोग पावर बिल से परेशान हैं। दूसरा हमने बात की है कि दूसरा मसला लोगों को फ़ीस का है, एजुकेशन का मसला है, तो उस पर तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। इनके भी सुझाव उसमें लेंगे। हमको यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी बनाना है। तीसरा मुद्दा समाज के ताल्लुक़ से है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मेरी माँ दक्कन से हैं, और मुझसे ज़्यादा खुशी किसको होगी कि अगर दक्कन समाज के पास एक सभागृह होगा जहाँ वो अपनी कल्चर, तहज़ीब को बता पाए। और ये सिर्फ भिवंडी तक ही महदूद नहीं होना चाहिए। हर समाज को हक है कि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को वो सजाए, संवारे, लोगों तक पहुँचाए। और उसके बाद भी कई और मुद्दे हैं इसके अंदर जो हमारे और आपके मुद्दे कहीं भी अलग नहीं हैं जी। हमारी विचारधारा एक है, और आज हम जो एक साथ आए हैं वो नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए आए हैं। जो लोग महाराष्ट्र में और भिवंडी में खास तौर
चेहरा बदल बदल के नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आज नए चेहरे के साथ आए। इनके पीछे एक ही चेहरा है, आरएसएस बीजेपी। इस राजनीति को ख़त्म करने के लिए हम लोग दो भाई साथ में आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इमरान साहब, उनके तमाम कार्यकर्ता, हमारी सोच एक है। अब पूरी तरह से साथ में जुड़ के घर घर जाकर बीजेपी की राजनीति को ख़त्म करने में हमारा साथ देंगे। सबसे बड़ा मसला उसके बाद ये भी आता है कि एजुकेशन जो स्टाफ है, टीचिंग जो स्टाफ है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसको लेकर क्या प्लान है? देखिए, मुंबई महानगर पालिका में 10 साल काम करने पर ये समझ में आया कि बिल्डिंग कितनी भी अच्छी, टीचिंग अच्छी होनी चाहिए। 22 स्कूल का हर क्लासरूम पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से उनको कनेक्ट करूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी उम्र है जब स्कूल से उसको कनेक्ट करूँ। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलाऊँ। जितने टीचर्स हैं, आपसे पहले मैंने सबकी मीटिंग लेकर कहा है कि हमको अब जदीद तालीम की तरफ जाना है। तो हाँ, ये ज़रूरी है कि हर टीचर केपेबल हो कंप्यूटर यूज़ करने का, डिजिटल मीडियम यूज़ करने का, उसका भी एक्सपोजर बढ़ना चाहिए। और आपको खुशी ये होगी कि टीचर्स बहुत विलिंग है। एक रॉन्ग परसेप्शन है कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, ऐसा वैसा, लिखने को चौक नहीं, बैठने को कुर्सी नहीं, जाने को टॉयलेट नहीं, और आप टीचर से बोल रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ाओ। ये सुविधाएं देकर टीचर का मनोबल बढ़ा के हम उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर तालीम का मेयार बढ़ाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।